बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद वसीउल्लाह। तो दोस्तों, हमने पिछले 2 सालों में यानी 2026 और 2025 में कुछ ऐसे इवेंट्स देखे जो हमें नहीं देखने चाहिए थे। कुछ ऐसी चीजें हुई जो नहीं होने चाहिए थी, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। हमने ईरान और अमेरिका की जंग देख ली 2025 में भी और 2026 में भी। हमने ये देख लिया कि जो इसराइल है वो गे प्राइड फेस्टिवल के नाम से फेस्टिवल कर रहा है उसी जगह पर जहां पर कौमे लूत आबाद थी, यानी उनके बुरे कामों को दोबारा दोहराया जा रहा है। हमने कुछ ऐसी चीजें देखी जिनको सिर्फ हमने देखा ही। आज मैं उन चीजों के बारे में आपको बताऊंगा कि इनके पीछे की रियलिटी क्या है, लेकिन इन सब चीजों की रियलिटी एक चीज पर ही आकर मिलती है और वो चीज है ग्रेटर इसराइल। ये सारे ममालिक हदीस में मौजूद है कि मुसलमानों के हाथों से निकल जाएंगे जिन्हें यहूदी ग्रेटर इसराइल में शामिल करते हैं। शाम सारा, इराक सारा, मिस्र का डेल्टा जितना इलाका ज़रख़ीज़ है उसका जो भी अच्छा इलाका है सारा, शिमाली हिजाज का इलाका सारा, यहाँ तक कि हदीस में तो आता है कि मदीने के दरवाजों तक पहुंच जाएंगे। जी हाँ, पूरी दुनिया जिसके लिए काम कर रही है, पूरी दुनिया में जो भी तमाशा होता है वो सिर्फ एक काम के लिए होता है, वो होता है यहूदियों के ग्रेटर इसराइल के लिए। चाहे मुसलमानों का मुल्क हो चाहे यहूदियों का हो, ये सिर्फ ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं। मुसलमान इस तरह बनाना चाहते हैं कि मुसलमानों को उस तरह कंट्रोल किया जा रहा है कि वो ग्रेटर इसराइल बनाने में मदद पैदा कर सके। हम ये बात शुरू करते हैं ईरान और अमेरिका की जंग से। ये ईरान और अमेरिका की जंग हर वीडियो में खुद ही आ जाती है। क्यों खुद ही आ जाती है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इवेंट था जो हमने देख लिया। एक बहुत बड़ी जंग थी। ये जंग किस लिए की गई थी? ये जंग ऑयल के लिए की गई थी। हमें यही बताया गया कि ये जंग ऑयल के लिए की गई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जंग ऑयल के लिए तो की गई थी, लेकिन ऑयल इसमें बोनस था। असल बात कुछ और थी जो अमेरिका हासिल करना चाहता है। अमेरिका क्या हासिल करना चाहता है? अमेरिका अपने लिए कुछ हासिल नहीं करना चाहता। अमेरिका हासिल करना चाहता है अपनी औलाद के लिए, इसराइल के लिए। वो एक ग्रेटर इसराइल बनाना चाहता है। अमेरिका भी इसराइल के साथ है, लेकिन दुख इस बात का है कि अमेरिका तो इसराइल के साथ होगा ही, क्योंकि ये दोनों बाप बेटा हैं। अमेरिका ने इसराइल के लिए ईरान के साथ 2 बार जंग की, 1 बार नहीं 2 बार जंग की, लेकिन 2 बार ही अमेरिका को शिकस्त हुई। अमेरिका 2 बार ईरान से हारा, लेकिन फिर भी अमेरिका की अकड़ खत्म नहीं हुई। अभी भी वो ईरान के खिलाफ ही और इसराइल के साथ है। ये सब क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि इसराइल जो है वो इसराइल ग्रेटर इसराइल बनना चाहता है। वो चाहता है कि सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, तुर्की का कुछ हिस्सा, यहाँ तक के सऊदी अरब का कुछ हिस्सा भी इसराइल में शामिल हो जाए। वो इन सब मुल्कों पर कब्जा करना चाहता है। वो ये चाहता है कि जो अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से वादा किया था जमीन का, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा था कि मैं तुम्हारी औलाद को दरियाए फुरात से लेकर दरियाए नील तक फैला दूंगा। तो वो ये करना चाहते हैं कि इराक में जो दरियाए फुरात है उससे लेकर इजिप्ट की दरियाए नील तक अपनी हुकूमत कायम करना चाहते हैं। अब इस बात से ये अंदाजा लगा लें कि मुसलमान यहूदियों के कितने नीचे लगे हुए हैं। यूनाइटेड नेशन में नेतन्याहू ने पूरी दुनिया के हुक्मरानों के सामने, सब लीडर्स के सामने अपने ग्रेटर इसराइल का मैप दिखाया था, जिसमें सऊदी अरब का बादशाह भी शामिल था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप, पाकिस्तान का वजीर आजम और सारे मुस्लिम ममालिक के भी वजीर आजम थे, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उसने इतनी दलेरी से अपने ग्रेटर इसराइल का मैप सबके सामने दिखा दिया और किसी ने नेतन्याहू को कुछ नहीं कहा। आप ईरान और अमेरिका की जंग को ही देख लें कि पूरे 57 मुस्लिम ममालिक में सिर्फ ईरान ही है जो अमेरिका और इसराइल के खिलाफ खड़ा हुआ है। ईरान ही है जिसने 2 बार अमेरिका को जंग हराई है, लेकिन फिर भी अमेरिका बाज नहीं आ रहा। ईरान से इसराइल की इसलिए दुश्मनी है कि आप मैप पर अगर देखें तो इसराइल है उसने फलस्तीन पर कब्जा कर लिया है। जो पहले फलस्तीन का मैप शो होता था वो अब इसराइल का मैप शो होता है। फलस्तीन अब इसराइल का हिस्सा बन चुका है। उसके साथ आप देख लें कि जॉर्डन है, जॉर्डन इसराइल का दोस्त है, क्योंकि जॉर्डन जो है वो इसराइल से गैस लेता है और पीने का पानी लेता है। तो इसराइल के लिए जॉर्डन को हासिल करना कोई मुश्किल बात नहीं, क्योंकि जॉर्डन की जो आर्मी है वो भी इतनी स्टेबल नहीं है, तो इसराइल अभी उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। उसके बाद उसके साथ है सीरिया, जिस पर
इसराइल ने अटैक करने शुरू कर दिए हैं। पहले तो सीरिया में सिविल वॉर शुरू थी, वो खत्म हुई तो इसराइल ने उस पर अटैक शुरू कर दिए। बॉर्डर पर ईरान और अमेरिका की जंग के बाद अब इसराइल और सीरिया की जंग शुरू हो गई है। इसराइल ने सीरिया पर अटैक के साथ लेबनान पर भी अटैक किए। लेबनान पर क्यों अटैक? क्योंकि लेबनान को अगर इसराइल फतह करेगा तो जो तुर्की का उसने कुछ हिस्सा फतह करना है वो आसानी हो जाएगी, बॉर्डर के साथ बॉर्डर मैच करेगा और ग्रेटर इसराइल में जो तुर्की का हिस्सा है वो तब भी फतह कर सकेगा। कहा जा रहा है कि इसराइल ने लेबनान का 90 किलोमीटर का हिस्सा जो है, 90 किलोमीटर का रकबा है, वो फतह कर लिया है। आप मैप पर देखें तो जो जॉर्डन है उसको हम इसराइल का हिस्सा भी कहें तो कोई बात नहीं, क्योंकि जो उसकी मेन चीजें हैं गैस और पानी वो इसराइल से लेता है। इसराइल वो बंद करेगा तो जॉर्डन खुद ही इसराइल के सामने घुटने टेक देगा। सीरिया पर इसराइल अटैक कर रहा है, लेबनान पर इसराइल अटैक कर रहा है और इराक वैसे ही अमेरिका का पपेट है। जितनी अमेरिका की एयर बेसिस है इराक में, इराक वैसे ही अमेरिका के कंट्रोल में है। इसके बाद पीछे रह गया ईरान। अब सोचिए अगर खुदा ना खास्ता ग्रेटर इसराइल बन जाता है तो जो ग्रेटर इसराइल की जो बॉर्डर लाइन है वो जाकर लगेगी ईरान के साथ, और ईरान ने ऐसे तो ग्रेटर इसराइल बनने नहीं देना, इसलिए वो ईरान की जो पावर है उसको तोड़ना चाहते हैं, इसलिए सब ईरान के पीछे लगे हुए हैं। लेकिन अगर आप देखें तो जो सऊदी अरब का हिस्सा इसराइल ने फतह करना है वो खैबर तक है। जी हाँ, वही वादी खैबर जिसको इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फतह किया था। जो इसराइल है, जो यहूदी है, वो अभी भी उस वाक़ये को नहीं भूले और अभी भी वो उस खैबर के किले को दोबारा फतह करने का ख्वाब देखते हैं, क्योंकि जो उनके मैप पर है सऊदी अरब का हिस्सा, यानी उनके ग्रेटर इसराइल का जो हिस्सा सऊदी अरब में जा रहा है, उसका जो बॉर्डर लाइन है वो खैबर तक है, खैबर के इलाके तक है उसकी बॉर्डर लाइन। जी हाँ, तो ये था ग्रेटर इसराइल का मैप। ग्रेटर इसराइल का मैप आपने देखा कितने मुल्क मुसलमानों के इसमें आ रहे हैं। फलस्तीन फतह हो चुका है, जो लेबनान है उस पर हमले किए जा रहे हैं, सीरिया पर हमले किए जा रहे हैं, उसके बाद जॉर्डन वैसे ही इसराइल का पपेट है, इराक अमेरिका का पपेट है, पीछे ईरान रह गए, ईरान को भी तोड़ा जा रहा है ताकि ग्रेटर इसराइल बने। आपको मैंने जो ये यहूदियों की बुक से जेनेसिस का एक चैप्टर दिखाया, इसकी एक कह ले कि ये आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने वादा किया था हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कि मैं तुम्हारी औलाद को फुरात से नील तक फैला दूंगा। तो अगर आप देखें तो हम भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, हम भी इब्राहिमिक रिलीजन को फॉलो करते हैं, हम भी मुसलमान हैं। जो इस्लाम है वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ही रिलीजन है, जबकि यहूदी कहते हैं हम भी इब्राहिमी हैं। वो अपना अलग ही कॉन्सेप्ट लेकर बैठे हैं कि हम इस जगह को फतह करेंगे तो ही अल्लाह का वादा पूरा होगा। ऐसा नहीं है, हम भी मुसलमान हैं, मुसलमान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मजहब को फॉलो करते हैं। तो हो सकता है कि ये बात यहूदियों की झूठ हो, अभी भी जो अल्लाह ने वादा किया था नील से फुरात तक वो वादा पूरा हो गया हो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद ही वहां पर है नील से फुरात के दरमियान में, क्योंकि आप देख लें इन दोनों के दरमियान जो मुल्क है वो मुसलमानों के मुल्क है, बीच में इसराइल है। अगर हम देखें तो इसराइल में बनी इसराइल भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मजहब को ही फॉलो करते हैं। तो ये बात तो खत्म हो गई कि जो यहूदी एक दावा करते हैं कि हम इसको फतह करेंगे, लेकिन हमारे कुछ बड़े स्कॉलर्स का ये कहना है कि जब तक ग्रेटर इसराइल नहीं बनेगा तब तक दज्जाल नहीं आएगा, तब तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं आएंगे। क्योंकि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि यहूदी पावर में आएंगे, उनकी पावर को तोड़ने के लिए, तमाम यहूदियों को खत्म करने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम महदी अलैहिस्सलाम आएंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे और इस दुनिया को इस्लाम से भर देंगे। जी हाँ, दज्जाल आएगा, दज्जाल 40 दिन तक इस दुनिया में रहेगा, उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसको कत्ल करेंगे और इस दुनिया में इस्लाम ही इस्लाम होगा। आपने ये सोचा है कि हम जब भी ये बात करते हैं कि जो दज्जाल को कत्ल करना है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने करना है, जबकि इमाम महदी अलैहिस्सलाम का नाम सुनकर हमारे दिमाग में वॉरियर टाइप शख्स आने लग जाता है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम एक वॉरियर होंगे, उनके जैसा कोई ताकतवर नहीं होगा। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। ये बात इस तरह है कि अल्लाह ताला यहूदियों को दिखाएगा कि सच्चा मसीहा कौन है,
क्योंकि यहूदी कहते हैं कि दज्जाल हमारा सच्चा मसीहा है, क्रिश्चियन कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे सच्चे मसीहा हैं, हम भी मुसलमान भी ये कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मसीहा हैं, वो क़यामत के दिन आएंगे, वो सच्चे मसीहा हैं, उनके साथ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भी आएंगे। तो अल्लाह लोगों को ये दिखाएगा कि सच्चे मसीहा ने झूठे मसीहा को कत्ल किया। तो जी हाँ, ये बात तो खत्म हो गई, दज्जाल की स्टोरी का एंड हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कर देंगे, ग्रेटर इसराइल को तोड़ा जाएगा, मुसलमानों की हुकूमत होगी पूरी दुनिया में, और अब जो अमेरिका सुपर पावर बना फिरता है उसका तो नामो निशान ही नहीं होगा उस वक्त। तो दोस्तों शुक्रिया, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें आपको मैंने बताया कि यहूदी इस दुनिया में जो कुछ भी कर रहे हैं ग्रेटर इसराइल के क़याम के लिए कर रहे हैं, और मुसलमान उसमें ना चाहते भी उनका साथ दे रहे हैं। मुसलमानों को इस तरह कंट्रोल किया जा रहा है, उनके ऐसी सिचुएशन बनाई जा रही है कि वो ग्रेटर इसराइल बनाने में मदद कर सके। देखे, लेबनान इसराइल कंट्रोल करना चाहता है, हमले कर रहा है, सीरिया पर हमले कर रहा है, जॉर्डन वैसे ही कंट्रोल में, सऊदी अरब कुछ भी नहीं कह रहा उनके सामने। सऊदी किंग सलमान के सामने नेतन्याहू ने अपना ग्रेटर इसराइल का मैप दिखाया जिसमें सऊदी अरब का भी आधा हिस्सा था, लेकिन वो कुछ नहीं कह सका। और उसके साथ जो इजिप्ट है, इजिप्ट दुनिया की सबसे पहली सुपर पावर थी, लेकिन अब हमें जब भी सुपर पावर का नाम आता है तो अमेरिका, चाइना और रशिया जैसे मुल्क आते हैं। इजिप्ट अब इस लिस्ट से खत्म हो चुका है। तो दोस्तों अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह ना करे कि ऐसा काम हो, ग्रेटर इसराइल बने, मुसलमानों की ताकत टूटे, लेकिन हमें यह भी बताया गया है ग्रेटर इसराइल बनेगा, दज्जाल आएगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसको कत्ल करेंगे और फिर इस दुनिया में इस्लाम होगा। तो दोस्तों शुक्रिया, वो विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।